भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे। बिहार, झारखंड और ओडिशा समेत कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इस मूसलाधार बारिश का सिलसिला 9 अगस्त तक चल सकता है। ये जानकारी प्राप्त हो रही है। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, बिहार में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए येलो अलर्ट को जारी कर दिया है। उमस, भारी बारिश से बेहाल लोगों को शुक्रवार को होने वाली बारिश से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के साथ दोपहर तक तेज हवा चलने की भी संभावना बनी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में अगले 5 दिन बादलों के जमकर बरसने की संभावना है। वहीं राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में अच्छी बारिश होने की भविष्यवाणी भी की गई है। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मानसून आने के साथ ही अब प्रदेश भर में बारिश का सिलसिला जारी एक बार फिर से हो सकता है। पिछले कुछ समय में उत्तर भारत में कुछ इलाकों में देखा कि बारिश ठीक से नहीं हो रही थी। अब बड़ी बात यह है कि दिल्ली एनसीआर के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके साथ साथ बाकी राज्यों में, खासतौर पर वो राज्य जो बाढ़ प्रभावित हैं, वहां पर अभी और बारिश हो सकती है। 9 अगस्त तक बारिश हो सकती है। इस बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। किन्हीं इलाकों में जो पहले से बाढ़ प्रभावित है, वहां पर पहले से रेड अलर्ट जारी है। इसके साथ ही बाकी चुनिंदा जिलों में भी ऑरेंज और येलो अलर्ट को जारी कर दिया गया है और अलर्ट जारी होने वाले क्षेत्रों में दिल्ली एनसीआर भी शामिल है। ये जानकारी भी हम आप तक पहुंचा दें। बताया जा रहा है कि 9 अगस्त तक कई राज्यों में बारिश हो सकती है और मौसम विभाग लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटा है। इस बीच वो राज्य जहां पर बाढ़ की स्थिति बनी है, वहां पर लगातार एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य टीमों को लगाया गया है, जो अपने स्तर पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकालकर रेस्क्यू करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में बिहार है, उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इसमें शामिल है, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ की स्थिति बन चुकी है, महाराष्ट्र बाढ़ की चपेट में आ चुका है। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर तेज बारिश के कारण पिछले कुछ दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया। अब जानकारियां हासिल हो रही हैं कि ये सिलसिला अभी आगे भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में भी अभी बारिश हो सकती है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो कई जगह पर बारिश की वजह से स्थिति खराब हो सकती है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर जारी है। आप देख सकते हैं इस वक्त हम मनीषा लेक पर हैं, राजधानी भोपाल के, जहां ये तालाब जो है वो लबालब भर गया है। तो लगातार जो मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है, इसके चलते ग्वालियर चंबल का जो क्षेत्र वहाँ बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो गई थी। तो लगातार जो प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, उसके चलते जो है लोगों को तो काफ़ी दिक्कतें हो ही रही हैं। इसके साथ साथ जो बाढ़ की स्थिति है मध्य प्रदेश में, वो भी बनते हुए नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो मनीषा लेक है राजधानी भोपाल का, ये लबालब भर चुका है। तो लगातार लोगों को तो दिक्कतें हो ही रही हैं। इसके साथ साथ जो बारिश है उसका भी दौर जारी है। वहीं अब मौसम विज्ञान केंद्र ने मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के साथ साथ जो 9 जिले हैं उसमें भी रेड अलर्ट जारी कर दिया। तो कहीं ना कहीं अब मौसम विज्ञान का ये अंदाजा है कि प्रदेश में आगामी 24 घंटे भी लगातार बारिश होती रहेगी। कैमरा पर्सन अफजल के साथ अंकित पचौरी, नेटवर्क 10 भोपाल। रांची समेत पूरे झारखंड में बादल छाए हुए हैं। मौसम विज्ञान की बात माने तो पूरे झारखंड में अभी 1-2 दिन बारिश का मौसम बना रहेगा। रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। रांची के कुछ एरिया में बूंदाबांदी बारिश हो रही है। हम अपने सहयोगी से दिखाना चाहेंगे, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। और पूरे झारखंड की बात करें, रामगढ़ हो, जामताड़ा हो, साहिबगंज, पाकुड़, तमाम एरिया में गर्जन के साथ भारी बारिश हो रही है। रांची के कुछ एरिया में बूंदाबांदी की बारिश हो रही है और गर्जन का भी मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है। बताया जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात दबाव होने के कारण झारखंड समेत पूरे जिले में बारिश की संभावना बनी हुई है। रांची से नेटवर्क 10 के लिए धनंजय। यूपी में पिछले कई दिनों से बारिश का कहर जारी है। बारिश के चलते अब लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ठीक हमारे पीछे की जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये दृश्य अब लोगों के लिए समस्या बनकर उभर रहा है। जी हाँ, क्योंकि ये जो जल स्तर है नदी का, वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और उन इलाकों में जो नदी के किनारे स्थित हैं, वहां पर ये जल जो पानी है वो प्रवेश करने लगा है, लोगों के घर में जाने लगा है। कहीं ना कहीं इसका सीधा
ताल्लुक बारिश से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि जो लगातार पिछले कई दिनों से यूपी में बारिश हो रही है उसके चलते उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में जो नदियां हैं उनका जल स्तर बढ़ रहा है। अब बढ़ते जल स्तर की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब जो यहाँ पर जितने भी सड़कें थी, जो भी घर थे, उसके अंदर घुस गया है, जिसके चलते लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखने और सोचने की बात यह है कि आखिर ये बारिश कब तक लोगों के लिए इस तरह की समस्या बनाती रहेगी। फिलहाल प्रयागराज में जो प्रशासन है, जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, जल पुलिस है, वो बहुत सक्रिय है, चौकन्नी है और नदी के किनारे रह रहे लोगों को खाली करा रही है। अब ये बढ़ रहा जल स्तर कहीं ना कहीं भारी बारिश के वजह से बढ़ रहा है। प्रयागराज से नेटवर्क के लिए सार्थक पांडे। उधर मध्य प्रदेश में बाढ़ से हाहाकार मचा है। इसी को लेकर सरकार भी चिंतित दिख रही है। कैबिनेट में भी इसको लेकर चर्चा हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसी को लेकर क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवाते हैं। बाढ़ का जो इलाका श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया था, वहां अब राहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल स्वयं हो आए हैं, लेकिन बाढ़ के बाद के हालात जैसे होते हैं उनकी सावधानियां हैं। मुख्यमंत्री जी ने 50 किलो तत्काल अनाज सभी घरों को, गिरे हुए मकानों का जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण सब शामिल हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में चंबल और पार्वती नदी के रौद्र रूप के बाद जिले के सरमथुरा, बाड़ी, धौलपुर और राजाखेड़ा उपखंड इलाके के करीब 6 दर्जन से अधिक गांव डाणी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें, ग्रामीणों के घरों में पानी घुसने से खासी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। ग्रामीण लकड़ी की नाव और पानी में से निकलने को मजबूर हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने भी एसडीआरएफ की टीम को फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू शुरू कर दिया है। विधायक रोहित बोहरा ने गाँव के बाहर ग्रामीणों के लिए रहने और खाने की व्यवस्था भी कराई है। पहुंचा है, लेकिन जो अब ये खबरें प्राप्त हुई हैं उसके मुताबिक मलरायल में भी 2 मीटर पानी कम हुआ है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि रात तक जल स्तर 143 से नीचे चला जाएगा। सबसे पहले हमारा उद्देश्य था कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाएं, तो सौभाग्य का विषय है कि जब जल स्तर एक ही दिन में 131 से 140 मीटर हुआ तो हम लोग सभी को सफलतापूर्वक बाहर ला सके। सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, उनकी भोजन व्यवस्था की गई है, उनके लिए मेडिकल की सुविधाएँ वगैरह उपलब्ध कराई हैं। हालात तो गंभीर ही हैं, आप लोग देख रहे हो, पूरा गांव ऊपर आ चुका है और पीछे भी 3 गांव हमारे जो हैं, 3 से 4 गांव वहां पर भी हैं। एक खौड़ गांव है, वो भी पूरा खाली करा गया है, स्कूल पे रखा है। आपके सामने खाना सबको बंट चुका है, खाना बंट रहा है, उधर के गांव के वालों के लिए खाना जा चुका है। प्रशासन पूरा मुस्तैदी से साथ हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज यहाँ उद्देश्य एक और था, सबसे बड़ा उद्देश्य हम लोग चाहते हैं कि इनको परमानेंट निजात मिलाने। इस बीच भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित पचौरी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अंकित, मध्य प्रदेश को लेकर अभी थोड़े समय पहले नरोत्तम मिश्रा का बयान भी सुना, जिन्होंने कहा कि अब राहत बचाव कार्य को शुरू किया गया है, लगातार कोशिश की जा रही है कि लोगों तक राहत सामग्री को पहुंचाया जा सके। अपडेट्स आपके पास से। साथ ही मध्य प्रदेश में जो भारी बारिश का दौर जारी है, उसके चलते जो स्थितियां बनी हैं ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जिलों में, जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर अब लोगों को रेस्क्यू करके जो ऊंचे स्थान है वहां पर कैंप में शिफ्ट किया गया है और उनके जो खाने पीने की व्यवस्था है वो प्रदेश सरकार ने यहाँ पर की है। साथ ही अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं, उनको बाहर निकाल रही हैं, लेकिन उस क्षेत्र में नुकसान काफी ज्यादा हो गया। लोगों के मकान टूट गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, कुछ गाँव के छोटे छोटे बाजार थे वो बाढ़ के कारण बर्बाद हो गए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत तबाही का मंजर ग्वालियर चंबल क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। साथ ही आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट बैठक में जो अनाज है उसको 50 किलो अतिरिक्त उस क्षेत्र में देने की घोषणा करी है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं उनके लिए अनाज की व्यवस्था की जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों के मकान बाढ़ से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, टूट गए हैं, तो उनको 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता यहाँ सरकार देने का काम अब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में करेगी। साथ ही चिंता इस बात की बनी हुई है कि अब मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के 9 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें शिवपुरी, अशोकनगर और गुना जिले जो आ रहे हैं। जो जिन जिलों के क्षेत्र जो है बाढ़ प्रभावित थे, वही जिले में अब फिर भारी
की चेतावनी कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण बन रही है अच्छा, कि अभी अब ऐसी अंकित, स्थिति कौन में कौन क्या से होगा। ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे जिले हैं जो अभी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और जिनके लिए आने वाली ये बारिश संकट बन सकती है? ये मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, जिसमें गुना, अशोकनगर, भिंड, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, शिवपुर कला, ये जिले हैं जिनके जो ग्रामीण क्षेत्र है जो बाढ़ की चपेट में आ गए थे। साथ ही शिवपुरी जिले की हम बात करें तो बाढ़ के कारण जो नदियां उफान पर आई, चाहे वो चंबल हो, चाहे केन नदी हो, पार्वती नदी हो, इन नदियों के उफान पे आने के कारण यहाँ पर जो है तबाही का मंजर अब बना हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश के जो 6 बड़े पुल थे जो ग्वालियर चंबल में कुछ साल पहले ही बनाए गए थे, बड़े बड़े ब्रिज बनाए थे, अरबों करोड़ों रुपए के खर्च करके लागत लगा के ब्रिज बनाए गए, वो इस बाढ़ के बहाव में फंस गए। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो बाढ़ आई है उसके कारण बहुत नुकसान बना। अंकित, अभी और कितना वक्त लग जाएगा? राहत बचाव कार्य किस स्तर पर चल रहा है? बताया जा रहा है कि टीम्स को लगाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है और आगे के लिए भी पहले से टीमों को लगाया गया है। ताकि लगातार जो रेस्क्यू लोगों का हो रहा है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम, साथ ही जो वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर हैं वो उनके द्वारा लोगों का रेस्क्यू किया गया। हम आपको बता दें कि अभी परसों के दिन ही नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो दतिया के क्षेत्र में, डबरा के क्षेत्र में वहां पर जो है जायजा लेने के लिए गए थे कि कितना नुकसान किया, लेकिन जब वो मोटर बोट से बीच में पहुंचे तो खुद ही बाढ़ में फंस गए, उनका रेस्क्यू यहाँ पर कराना पड़ा। चलिए, तो कुल मिलाकर अभी जनता भी परेशान है, हर आम और खास इस बाढ़ की चपेट में आ चुका है, जिसको लेकर अभी ऑपरेशंस लगातार चल रहे हैं, राहत बचाव कार्य जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी के लिए। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा, जानकारी हम तक पहुंचाते